हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज़। और डिजीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर। कि इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो कि एयर से स्प्रेड नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो स्प्रेड के मामले में कि कैसे फैलता है, इस तरह से डिजीज़ जो होते हैं जनरली वो 2 तरह के होते हैं। डिजीज़ 2 तरह के होते हैं। पहला एक होता है कम्युनिकेबल, जो कि फैलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। और दूसरा जो हमारा डिजीज़ है वो है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, इसका क्या मतलब है कि कम्युनिकेबल मतलब कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि डिजीज़ स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है किसी डिजीज़ से और वो या तो एयर के थ्रू या किसी इंसेक्ट्स के थ्रू अगर दूसरे पर्सन में, कोई हेल्दी पर्सन में जा कर के फैल रहा है तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मलेरिया। मलेरिया एक फैलने वाला डिजीज़ है। मलेरिया हो गया आपका, फिर टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, फिर आपका टीबी हो गया, कॉलेरा हो गया। ये सब जो है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलता है। इसी तरह से और से बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। और अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो ये होता है कि ये स्प्रेड नहीं होते, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई डिजीज़ किसी पर्सन को हो रखा है तो वो अगले को नहीं फैलेगा किसी भी मीडियम से। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कैंसर, कैंसर अगर किसी को है तो वो उसी को है, वो फिर किसी और को नहीं हो सकता है। और एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ जो है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जिसे हो रखा है बस उसी को होता है, वो किसी और को नहीं होता। तो इसी तरह से और भी डिजीज़ होते हैं, जैसे रिकेट्स हो गया। ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। तो कम्युनिकेबल का जो मोड होता है कि मोड ऑफ कम्युनिकेबल, तो वो एयर होता है, फूड होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड होता है, वाटर होता है, इंसेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो कि एयर से नहीं फैलता, एयर से स्प्रेड नहीं होता। तो जो कॉमन कोल्ड होता है वो एयर से होता है, निमोनिया जो है वो भी एयर से स्प्रेड होता है, हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस है वो भी एयर से ही स्प्रेड होता है, लेकिन जो कॉलेरा है वो एयर से नहीं स्प्रेड होता। तो ये किससे स्प्रेड होता है? ये हमारा कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है। तो कॉलेरा जो है, अब जानेंगे कि ये किस टाइप का डिजीज़ है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये कैसा डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़। तो ये किससे काउज होता है? आखिर इसका कोई तो नाम होगा। तो इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नाम है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है, देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरिया डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये जो होता है, काउज करता है बैक्टीरिया, ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरक्लोसिस। निमोनिया जो होता है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये जो काउज होता है जनरली चिल्ड्रन में होता है और ये एक लंग इन्फेक्शन है और इसे जो काउज करता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है जो कि काउज करता है निमोनिया को। और कॉमन कोल्ड तो जनरली वायरल फीवर है जो कि ये थोड़ा सा में भी बहुत स्पीड से ये स्प्रेड करता है कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अस्थमा इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द इन द ह्यूमन बॉडी की अस्थमा जो है वो किस चीज़ का डिसऑर्डर है ह्यूमन बॉडी में। तो अस्थमा जो है वो एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है अस्थमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पेप्टिक अल्सर इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। पेप्टिक अल्सर जो होता है ये एक स्टमक इन्फेक्शन है। स्टमक इन्फेक्शन इसमें क्या होता है कि स्टमक में घाव हो जाता है उसे ही पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और पेप्टिक अल्सर जो कॉज करता है वो बैक्टीरिया कॉज करता है और इस बैक्टीरिया का जो नाम है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना ज़रूरी है कि पेप्टिक अल्सर कौन से बैक्टीरिया से काउज होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर मूवमेंट लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस इज करेक्ट। कि इनमें से वायरस का जो कैरेक्टर है कौन सा सही है। कि वायरसेस डू नॉट रिस्पायर। ऑप्शन बी जो हमारा है वो वायरस डज नॉट ग्रो इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। एंड ऑप्शन सी इनएक्टिव अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। एंड ऑप्शन डी इज मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन वायरस। तो हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इनएक्टिव अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। वायरस जो है वो एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब कि इसमें इसका सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। तो जब ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो उसके सेल्स को यूज़ करने लगता है उनके सेल्स ऑर्गेनल्स को यूज़ करता है और फिर ये एक्टिव हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि वो तब तक इनएक्टिव रहते हैं जब तक कि किसी को इन्फेक्ट ना कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HIV ट्रांसमिशन इज फॉल्स। कि HIV ट्रांसमिशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स है। तो HIV क्या होता है। HIV जो है एक वायरस है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस होता है ये डायरेक्ट अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को इसीलिए इसका नाम दिया गया है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसमें जो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है वो कौन सा सही नहीं है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ मॉस्क्यूटो बाइट आफ्टर इट हैज़ बिटेन एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन। की कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन को अगर मच्छर बाइट करता है उसके बाद किसी को बाइट करता है तो वो HIV ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वही हमारा फॉल्स है और यहाँ पे फॉल्स बोला गया तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो ये सही है कि HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है कि अगर किसी मदर को अगर HIV इन्फेक्टेड मदर है और वो उस हालत में अगर न्यू बॉर्न चाइल्ड ये करती है कि कोई नया बच्चे को जन्म देती हैं तो क्या होता है कि वो बच्चे में भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ HIV इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिट्स HIV। कि अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड अगर हम किसी और पर्सन को देते हैं तो उससे भी HIV का जो होता है वो ट्रांसमिशन होता है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
वाट्स आर काउज्ड बाय, कि वाट्स जो होता है वो किससे काउज होता है। तो वाट्स जो होता है वो एक स्किन इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है? स्किन इन्फेक्शन। और इसे कौन कॉज करता है? ये वायरस से कॉज होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके लिए कौन सा वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वायरस का जो नाम है वो है HPV, मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच सिस्टम इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय एड्स। एड्स जो होता है वो काउज होता है बाय HIV। तो एड्स जो होता है वो हमारे किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। एड्स जो है वो क्या करता है कि मतलब ये कॉज होता है HIV के द्वारा। तो HIV जो है वो इसका जो वायरस होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट हमारे जो T सेल होते हैं, T सेल, इसको अटैक करता है और उसके बाद ये पूरा इम्यूनिटी सिस्टम को रेगुलेट करने लगता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है जेनाइटल हर्पीस इन्फेक्शन इज काउज्ड बाय, कि जेनाइटल हर्पीस इन्फेक्शन जो है वो किससे कॉज होता है? तो ये भी एक वायरस डिजीज़ है, ये वायरस के द्वारा काउज होता है। तो ये जो होता है वो किस वायरस से होता है? ये होता है HSV। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये सब वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, कि इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि वायरस से कॉज होता है? तो ये वॉट्स है। बाकी जो गोनोरिया, सिफिलिस जो है ये बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस डज द वायरस गो टू इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन, कि इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है कि वायरस जो होता है वो इम्यून सिस्टम में जाता है और उसको डैमेज कर देता है, उसके फंक्शन को भी डैमेज करता है। तो ये HIV एड्स में होता है कि ये हमारे T सेल्स को पे अटैक करता है और पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज़, की इनमें से कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज़ है? तो वो हो जाएगा हमारा एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़ मेलिटस, कि आखिर किस हार्मोन के डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलिटस होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इंसुलिन, कि इंसुलिन के डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलिटस होता है। डायबिटीज़ भी जो होता है वो दो तरह का डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ हमारा कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक डायबिटीज़ मेलिटस होता है, मेलिटस, और एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, इंसिपिडस। अब देखते हैं दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। तो मेलिटस जो होता है वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में जो शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, ये इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन इंसिपिडस में ऐसा नहीं। इंसिपिडस में क्या होता है कि एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, एक्सेसिव थर्स्ट और एक्सेसिव यूरिन पास होता है, यूरिन एक्सक्रीट, और वो भी बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट में, डाइल्यूट यूरिन जो होता है वो पास करता है। तो मेलिटस जो होता है वो काउज होता है ड्यू टू द इंसुलिन डेफिशिएंसी, कि इंसुलिन के ये डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के वजह से काउज होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन जो होता है वो रिलीज़ होता है हमारा पेनक्रियाज से। लेकिन जो इंसिपिडस होता है वो काउज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, वेसोप्रेसिन,
और ये जो होता है वो रेगुलेट करता है, हमारे यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। तो इसके वजह से, वैसोप्रेसिन के वजह से जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है वो कॉज होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। की एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस इज अ सीरियस डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम काउज्ड बाय अ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग। कि टेटनस जो है वो एक सीरियस डिजीज़ है नर्वस सिस्टम का, और ये जो काउज होता है वो किसके वजह से काउज्ड होता है? तो ये जो काउज होता है ये एक बैक्टीरिया के वजह से काउज होता है, और इसका नाम जो है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के वजह से टेटनस काउज होता है, और ये पाया जाता है जनरली, ये बैक्टीरिया पाया जाता है एक तो सैंड में, आयरन में, ये सब में पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू इज कॉज्ड बाय। कि डेंगू जो होता है वो किससे काउज होता है? तो ये भी एक बैक्टीरिया से काउज होता है, बैक्टीरिया से काउज होता है, और ये जो स्प्रेड होता है वो होता है एडिस मॉस्किटो से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। की इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि वाटर पॉल्यूशन से काउज नहीं होता है? तो वाटर पॉल्यूशन से कौन कौन सा काउज होगा? टाइफाइड जो होता है वो हमारा होगा, कॉलेरा भी जो होता है ये भी हमारा, अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर ले तो इससे कॉलेरा होता है। डायरिया भी हमारा कॉन्टामिनेटेड वाटर से हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन अगर होगा तो डायरिया होगा। लेकिन प्लेग जो है, प्लेग वाटर पॉल्यूशन से नहीं होता है, ये एक बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है यर्सीनिया पेस्टिस, जो कि काउज करता है प्लेग। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया से होता है, जो कि नाम है इसका सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। कॉलेरा के बारे में तो हम लोग जान ही रहे कि विब्रियो कॉलेरी से काउज होता है, विब्रियो कॉलेरी, और ये भी एक बैक्टीरिया है। लेकिन ये सब वाटर बोर्न डिजीज़ है, लेकिन प्लेग जो है ये वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। कि इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो कि प्रोटीन के डिफिशियंसी से होता है? तो जनरली क्वाशिकोर और एंड एक और डिजीज़ है जो कि मेरास्मस, जो कि प्रोटीन के डेफिशिएंसी के वजह से ये दोनों डिजीज़ होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है, विटामिन सी के डिफिशियंसी से। इसे जनरली कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसका जो जनरल नेम है, कॉमन नेम। बेरी जो होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है, और इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाता है थियामिन। और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से होता है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है कैल्सीफेरोल। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इनके कॉमन नेम्स पूछ लिए जाते हैं विटामिन के, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड फेज आउट द यूज ऑफ मर्करी वॉज साइंड इन 2013 एट। कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ था ह्यूमन हेल्थ को लेकर के
कि मरकरी के वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिजीज़ हो रहा था, जिसका नाम दिया गया था, ये ट्रीटी जो साइन हुआ था वो हुआ था जापान मिनीमाता जगह का नाम है, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम भी दे दिया गया था जो मरकरी से काज होता है, मिनीमाता डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इफ़ अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली व्हाट कंडीशन हिम सफरिंग फ्रॉम एंड हाउ कैन इट इज़ करेक्टेड। कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है देखने में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तो कौन सा कंडीशन कहलाता है और इसके लिए कौन सा लेंस को हम यूज़ करेंगे कि वो करेक्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं मायोपिया और इसके लिए यूज़ होता है कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो एड्स जो है वो काउज होता है HIV से, तो ये तो हमारा सही है। मलेरिया जो काउज होता है वो प्लाज्मोडियम से, ये भी सही है। प्लाज्मोडियम हमारा एक प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ। TB जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी करेक्ट है। कॉलेरा जो होता है वो इन्फ्लुएंजा से होता है, ये सही नहीं है। कॉलेरा हमारा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। तो ये जो हमारा होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आई डिजीज। कि इनमें से कौन सा आई डिजीज नहीं है। कैटेरेक्ट जो है वो एक आई डिजीज है। ड्राई आई जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे जेरोप्थेल्मिया भी कहते हैं, जेरोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, रेटिनॉल। और गोइटर जो होता है वो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। और गोइटर जो होता है क्या होता है, इसमें गले में सूजन आ जाता है, गला फूल जाता है, तो ये जो आई डिजीज़ नहीं है वो हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन सी। और ग्लूकोमा को जनरली मोतियाबिंद कहा जाता है, तो ये भी एक आई डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काउजेज बर्ड फ्लू। कि बर्ड फ्लू जो होता है वो इनमें से कौन काउज करता है। HPV वायरस नहीं, ये HPV मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ये तो व्हाट काउज करता है, क्या करता है, व्हाट काउज करता है। ये जो काउज करता है बर्ड फ्लू H5N1 वायरस है, ये इसको काउज करता है। सीसी फ्लाई जो है, सीसी फ्लाई, ये जो काउज करता है, ये काउज करता है ट्रिपेनोजोमा जो होता है, ट्रिपेनोजोमा, तो ये काउज करता है। ट्रिपेनोजोमा जो होता है वो काउज करता है कौन, सीसी फ्लाई, ट्रिपेनोजोमियसिस कह सकते हैं इसे। और एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है ये वेक्टर है किसका, मलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कि इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। मलेरिया जो हमारा काउज होता है वो प्रोटोजोआ, ये तो सही है। प्लाज्मोडियम से काउज होता है, और प्लाज्मोडियम जो हमारा है वो एक प्रोटोजोआ है। मिसल्स जो होता है वो है बैक्टीरिया। टेटनस जो है वो है बैक्टीरिया से, और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया। तो टाइफाइड जो हमारा है वो बिल्कुल सही है कि ये बैक्टीरिया से होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। और टेटनस जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है, ये भी बिल्कुल सही है कि ये टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, टिटेनी बैक्टीरिया से होता है। लेकिन मीजल्स जो होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से काउज होता है। तो ये जो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये कौन से वायरस से होता है, ये रूबेला वायरस से काउज होता है, रूबेला वायरस, मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो
एंटीबायोटिक के लिए करेक्ट नहीं है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक केमिकल होता है जो कि किल करता है, किल बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया, तो उसे ही कहेंगे एंटीबायोटिक। तो इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो देखते हैं। ऑप्शन ए जो हमारा है वो है साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन इंक्लूड स्मॉल पॉक्स, फाइलेरिया एंड डिप्थेरिया। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट्स इस तरह का नहीं होता है कि स्मॉल पॉक्स हो जाए, फाइलेरिया हो जाए, डिप्थेरिया हो जाए, ये सब तो वायरस से होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडिस मॉस्क्यूटो इज़ अ कैरियर ऑफ। ये एडिस मॉस्क्यूटो जो है वो किसका कैरियर है? तो ये डेंगू का कैरियर है। मलेरिया का कैरियर कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। कि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसके द्वारा काउज होता है? तो इसका जो स्लीपिंग सिकनेस जो काउज करता है वो करता है कौन? इसका जो करियर है वो है सीसी फ्लाई। तो ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कॉज करता है ट्रिपेनोजोमा एक प्रोटोजोवंस है, ट्रिपेनोजोमा एक प्रोटोजोवंस है, इसके द्वारा ही कॉज होता है। और स्लीपिंग सिकनेस का जो अदर नेम है इसे ट्रिपेनोसोमिएसिस भी कहते हैं। और सीसी फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लोसिना पाल्पेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है हे फीवर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन पॉल्यूटेड एयर। कि हे फीवर किसके द्वारा कॉज होता है जो कि पॉल्यूटेड एयर में होता है? तो ऑप्शन ए जो हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन बी ओजोन है, ऑप्शन सी इज पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑप्शन डी इज पॉलन। तो हे फीवर जो कॉज होता है ये एक एलर्जी की वजह से होता है और ये पॉलन के द्वारा कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉजेज काला आजार। कि काला आजार एक टाइप का डिजीज है, तो ये किसके द्वारा कॉज होता है? तो ये जो होता है वो लिशमैनिया, ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। और इसका जो कैरियर होता है, इसका जो कैरियर होता है लिशमैनिया का, ये होता है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। एस्कैरिस जो है ये एक टैपवॉर्म है, ये एस्कैरियसिस काउज करता है, एस्कैरियसिस। और ये इंटेस्टाइन इन्फेक्शन करता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन कॉज करता है? एस्कैरिस। और लीवर फ्लूक जो होता है, ये लीवर फ्लूक का कैरियर जो होता है वो जनरली माना जाता है शिप वगैरह, और ये कॉज होता है इसका जो वेक्टर होता है वो शिप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो है द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो इज अ ट्रांसमीटर ऑफ। कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जो है वो किसका ट्रांसमीटर है? तो वो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है कौन? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय डेंटल कैरीज। कि डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए जो है हमारा वाइटनिंग टू द टूथ, ऑप्शन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द टूथ, ऑप्शन सी इज टूथ डीके एंड ऑप्शन डी इज स्टिकिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स टू द टूथ। तो ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा टूथ डीके, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। कि इनामल का जो डीके होता है उसे ही डेंटल कैरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। कि ट्यूबरक्लोसिस है वो किससे कॉज होता है? तो ये बैक्टीरिया से कॉज होता है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन sonography is very useful in detecting abnormal deficiencies
इन गॉल ब्लैडर स्टोन एंड ट्यूमर्स इज यूज्ड इन दिस टेक्निक। कि सोनोग्राफी एक टेक्निक है जो कि किस वेव के थ्रू हेल्प करता है। इस टेक्निक में कौन सा वेव यूज़ हुआ है, तो इसमें साउंड वेव यूज़ हुआ है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में से पता चलता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स और ट्यूमर्स जो होते हैं वो सोनोग्राफी के थ्रू पता चलते हैं, और ये इसमें साउंड वेव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन काउजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू द रिस्पिरेटरी सिस्टम। कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं इनमें से किस पॉल्यूशन के वजह से काउज होते हैं, तो ये जो हमारा होगा एयर पॉल्यूशन के वजह से रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा रिंग वॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़। कि रिंग वॉर्म है वो किस टाइप का डिजीज़ है, तो ये एक फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रिपलेट वायरल वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टू द इन्फेंट। कि इन्फेंट को एक ट्रिपलेट वायरल वैक्सीन दिया जाता है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये किसके अगेंस्ट दिया जाता है, कौन कौन से डिजीज़ के, तो ये जो दिया जाता है वो दिया जाता है वूपिंग कफ और टेटनस और डिप्थेरिया जो है, ये तीनों का एक साथ दिया जाता है जिसे डीपीटी वैक्सीन कहते हैं। और ये 6 महीना से पहले ही बच्चों को दे दिया जाता है। वूपिंग कफ जो होता है ये होता है पार्टूसिस है, उसके वजह से होता है वूपिंग कफ, जिसे सूखा खांसी भी कहा जाता है। टेटनस तो जानते हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, और डिप्थेरिया भी है, तो इसका जो वैक्सीन का नाम है वो है डीपीटी। अर्थराइटिस इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स। कि अर्थराइटिस जो है वो एक डिजीज़ है और वो किसको अफेक्ट करता है, तो ये एक जॉइंट्स का डिजीज़ है कि जॉइंट का डिजीज़ है, और इसमें जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं अर्थराइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इबोला इज़। इबोला क्या है। इबोला जो है वो है एक वायरल डिजीज़ लिमिटेड इन वेस्ट अफ्रीका, नेम ऑफ अ सुनामी। ऑप्शन सी इज एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कंडक्टेड इन अरब कंट्री। ऑप्शन डी इज वॉल्केनिक इरप्शन इन द अफ्रीका हिल्स। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि वेस्ट अफ्रीका में लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथ्रेक्स इज काउज्ड बाय अ टाइप ऑफ। कि एंथ्रेक्स जो है वो किससे काउज होता है, तो एंथ्रेक्स जो होता है वो काउज होता है बैक्टीरिया से, और ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो बने रहें, क्योंकि डिजीज़ जो होता है वो लगभग हर एक एग्ज़ाम्स में इसके सवाल बनते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।